नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास हम टोटल कर चुके हैं 7th क्लास ये, और 8th नंबर की जो क्लास है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नमस्ते जी, राम राम जी, राम राम। ये साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। सब कुछ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है ना? हाँ, फिर सही है जी। है ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिएगा, हमने क्लासिकल डांस अब तक की है, उसमें एक घराना और हम कर लेते हैं। वो एक्चुअली इसे 10+2 में पूछा था ये। और कुछ मुझे लग रहा है कि अभी क्लासिकल डांस की शायद एक क्लास आपको और देनी चाहिए। मतलब एक एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है एक तरह से ये, ताकि हमें ऐसा लगे, क्योंकि मुझे मेरा मतलब जहां तक मैं पेपरों को देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने घराने जितने क्लासिकल डांस हमने किए, हम मैंने उतने तो करवा दिए जितना कि शायद आप नहीं पढ़ पाते होंगे पहले भी। ये तो मैंने उतना कंटेंट तो करवा दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज देख रहा था कि क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो घराने जितने हैं ना, एक तरह से ये हमने जितने कर लिए एक तरह से ये, उसके अलावा भी कुछ और भी घराने ऐसे हैं ये, जो हालांकि बुक्स के अंदर तो नहीं है, लेकिन जब मैंने गूगल किया तो वहां से पता चला कि कई घराने ऐसे और भी है ये। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको वो घराने भी याद करवा दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नया पूछे तो वहां से पूछा जा सकता है ये। इसी में एक इसी 10+2 के अंदर एक घराना पूछा था, और वो पूछा था इंदौर। इंदौर घराना। इंदौर जो घराना है ना, एक तरह से ये पूछा था, इसी के अंदर पूछा था अभी ये। मैंने कहा आमिर खान इसका है जी ये। इसका कौन है? आमिर खान। ये अभी आमिर खान जो अभी है ना, ये वो नहीं है एक तरह से ये। हाँ, मैंने कहा देखिएगा ये। हाँ, वो जो न्यू आते हैं ना एक तरह से ये, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकता है आगे चलकर ये, क्योंकि वो गूगल पर है तो वहां से हम उठा लेंगे उनको। ये तो एक क्लास और कर लेंगे ये। पहले एक बार फोक डांस को फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो हमें कई नई चीजें लगेगी तो वो करवा देंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैं देख रहा था कि इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, कंफर्म आते हैं इसके क्वेश्चन ये। तो मैंने कहा इंदौर घराने का कौन सा है जी? आमिर खान है ये। कैसे याद करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो देखो, इसको याद करने का एक सुंदर तरीका है। कैसे? देखो, एक दौर वो भी था जब आमिर खान का भी क्या चलता था जी? नाम चलता था ये। एक दौर ऐसा भी था भारत के अंदर, ये एक दौर ऐसा भी था कि किसका नाम चलता था? आमिर खान का नाम चलता था जी एक तरह से ये। हर घर के अंदर लोग मूवियां देखते थे इसकी ये। तो मैंने कहा इंदौर जो घराना है उसके कौन है? आमिर खान। ये कौन है? आमिर खान। ये तो ये क्वेश्चन था 10+2 में, ये मिस हो गया था, मुझे मिल नहीं पा रहा था कहां था ये। आज मैंने दोबारा देखा फिर से उस पीडीएफ को, तो वहां मुझे मिला कि इंदौर घराने का कौन होगा? आमिर खान। ये एक क्वेश्चन और था हमारा ये, और क्वेश्चन वो था कि पंडित सुंदर प्रसाद, ये पंडित सुंदर प्रसाद जो है वो कौन से डांस में मैंने आपको याद करवाया था, वो पॉइंट जरा एक बार कमेंट करिएगा ये। मैंने कहा एक पॉइंट था हमारा पंडित सुंदर प्रसाद ये, और उसी से रिलेटेड एक पॉइंट और हम याद कर लेते हैं यहां पर ये, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो ये। फिलहाल आप मुझे बताइएगा कि पंडित सुंदर प्रसाद परफेक्टली सही आपका ये कौन सा था? कथक था जी। हाँ, बिल्कुल सही है। पीयूष राहुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विकास ठीक है, मनीष ठीक है, बिल्कुल सही। आदित्य ये बिल्कुल ठीक है। राजेश ये। तो मैंने कहा जी कौन सा था? कथक वाला था ये। तो कहा था पंडित जी, बोले सुंदर प्रसाद कैसे? देख ले बेटा, बोले तैयारी करनी पड़ेगी। ये किसकी? यूपीएससी की है। बोले कि थक जाओगे, लेकिन प्रसाद सुंदर चाहिए तो करना पड़ेगा नहीं ये। तो पंडित सुंदर प्रसाद ये। अब उसके बाद देखो, ये हमने एक पॉइंट किया यहां पर, कौन सा? काल का प्रसाद ये। तो मैंने कहा जी ये कौन सा? ये भी कथक सही है ये। फिर पंडित जी ने बोला, बोले कल जो कहा था वो प्रसाद मिला कि नहीं मिला? बोले पंडित जी मिल तो गया। बोले कि जी। तो मैंने कहा पंडित जी मिल तो गया ये। अरे कल कहा था ना ये? बोले हाँ। तो मिला प्रसाद? बोले कि जी मिल गया ये। तो मैंने कहा कल का प्रसाद क्या? वही कथक एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, अब हम स्टार्ट करेंगे फोक डांस ये। फोक डांस के अंदर 95% जो क्वेश्चन है जब हमने पूरे देखे, तो ये पता चला है कि 95% जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो इस तरीके से आते हैं कि कोई डांस वगैरह दे दिया जाता है ये, कि जी ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, पर्टेन करता है एक तरह से ये। 95% क्वेश्चन ऐसे आते हैं ये। थोड़ा सा ऊपर का लेवल का अगर बना लेता है क्वेश्चन ये, तो फिर वो इस तरीके से बनाता है कि जी ये डांस जो है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है एक तरह से। वो भी मतलब फिक्स पॉइंट है ये, कुछ कुछ के लिए ऐसे बना है ये।
इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि आपके एग्जाम के अंदर पूरा जब एनालिसिस किया ये पिछले 2 से 3 साल का, तो 5 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। मैं बता देता हूं एक बार, 2 मिनट के लिए बता रहा हूं, और उन्हीं को टारगेट करेंगे पूरे सितंबर में फिनिश करने की हम ये। एक तो हमारा ये डांस वाला टॉपिक जिसके अंदर दोनों डांस आ गए हैं ये, और दूसरा टॉपिक है ये कि सिंगर वाला भी है, वो आता नहीं तबला वाला, सारंगी वाला, सैनाई वाला, ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं ये। इसके अलावा बात करें हम ये, तो आ रहा है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स, ये मतलब पूछने के पीछे वजह क्या है कि नाम ही ऐसे ऐसे हैं कि मतलब कि बच्चा याद करे भूल जाए, एक तरह से ये समस्या ये है ये। इसके अलावा बात करें हम ये जो अवार्ड एंड ऑनर वाला नहीं, एक तरह से ये एक ये टॉपिक, ये मैंने कहा ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन पूछता ही पूछता जा रहा है ये। कितने? ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े बड़े टॉपिक भी है ये। अच्छा एक और है इसमें, हम इसमें शामिल करेंगे एक टॉपिक 5 नंबर का पॉइंट, ये फेस्टिवल। ये कौन सा? फेस्टिवल एक ये। तो मैंने कहा 5 हो गए जी ये। मैंने कहा 5 टॉपिक हुए, कौन कौन से ये, और सारे टॉपिक क्या है? बड़े बड़े टॉपिक है ये। और सब में ही समस्या क्या है कि कितना ही याद करें और भूल जाइए। स्पोर्ट्स को थोड़ा सा हम 5 के अलग में रखेंगे, लेकिन पहले जिनके ज्यादा आते हैं पहले मैंने वो यहां रखा है ये। स्पोर्ट्स वाले जो है वो करंट से हम लिंक कर देंगे, कब वब कौन कितने क्या हुए हैं उसके आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मैंने पूरा जो एनालिसिस किया आज फिर दिन में एक बार देखा कि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा कहां से आ रही है। पता है कोर्स में टॉपिक ज्यादा करवाना और एक वो टॉपिक करवा देना कम की, मतलब मेरी ये पर्सनल थॉट रहती है ये, पता नहीं आप क्या सोचते हैं ये, मैं हर बेस में मेरे यही अप्लाई करता हूं ये, कि कंटेंट जो करा रहे हैं ना वो एग्जाम में मिले, भले आप कम करा रहे हैं ये। अब ये दिमाग में मत लाना बोले कि जी क्या कम करवाएंगे कि ये, ऐसा कुछ नहीं है। आपने टॉपिक देखा मेरा, जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैंने पूरा आपको पूरा का पूरा बताया, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं कोई छोड़ा हो। हाँ बाई चांस मिस्टेक से मेरे से छूट गया हो तो मैंने आपसे बोला हुआ कि आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट है, हम उसको याद करवा देंगे ये। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं ये। अब इन 500 टॉपिकों को हम ये कोशिश कर रहे हैं ये कि इन 500 टॉपिकों को ये कि हम यहां इस सितंबर महीने में अगर फिनिश कर लेते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि स्टैटिक का यूं मानकर चलिएगा आप, ये पीडीएफ किसमें ओपन नहीं हो रही, कौन से बैच की एक बार ये मुझे कमेंट कर दीजिएगा ये, तो हम एक बार देख लेंगे ये कौन से बैच की नहीं हो रही है। हो सकता कोई ऑप्शन हो, ये बैच का नाम बता दीजिएगा एक बार, ये 3rd वाले में है या 2nd वाले में है, 1st वाले में, आप किस में बैच में है ये। हाँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लूंगा, वहां ऑन करवा दूंगा ये, हो सकता ऑफ कर रखा उन्होंने ये। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं ये 5 टॉपिक की, कौन कौन सा, ये डांस वाला, सिंगर वाला, सिंगर में कौन से वो आ रहे हैं जो तबला वादक वो नहीं होते, सैनाई, मृदगम वगैरह, जो भी वीणा वगैरह, रुद्र वीणा, मोहन वीणा, सारी वॉयलिन वगैरह ये। अच्छा जीके 2 में हो रही है कि ये तो कह रहे हैं हो रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं हो रही है, समस्या क्या है ये देख लेंगे एक बार ये किसका हो सकता है, इनका एडमिशन 3rd वाले में हो, आपका 2 वाले में हो, किसी का 1 नंबर में होगा ये, तो देखिएगा ये। मैंने कहा मैं इसको देख लूंगा एक बार क्लास लेने के बाद में, ये फिलहाल रुकेगा अभी। तो ये 5 टॉपिक है ये, और इन 5 टॉपिक को हम कोशिश क्या करेंगे, पूरी की पूरी कोशिश यही है कि इसी महीने के अंदर हम पूरा फिनिश कर ले, कैसे भी करके एक तरह से ये, क्योंकि अगर ये टॉपिक हो जाते हैं नहीं तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपने स्टैटिक में पार पा ली। समझ रहे हैं ये टॉपिक क्या है, ये 5 टॉपिक है, और अगर ये हो जाते हैं हमारे, ये मैंने कहा अगर ये पॉइंट हमारे हो जाते हैं तो यूं मान के चलिए आपने स्टैटिक में पार पा ली है। इसके बाद फिर बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं ये, जिनके मतलब कि कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये, क्योंकि वो टॉपिक छोटे हैं। ये बड़े जो टॉपिक है ना वो 5 तो ये है, 2 टॉपिक और ऐसे हैं जो ज्यादा बड़े हैं ये। एक तो कौन सा, इंपॉर्टेंट डे वाला, एक तो ये, और एक कौन सा, स्पोर्ट्स वाला ये। मतलब इन 2 के अलावा ये, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करते हैं ये, तो ज्यादा जो क्वेश्चन है ना ये वो उठते हैं इन 5 पॉइंट से। ये इन 5 पॉइंट को हम सितंबर में फिनिश, पूरी की पूरी टारगेट ये कि फिनिश करेंगे, चाहे कैसे भी करना हो, चाहे क्लास 2 लेनी हो चाहे 3 लेनी हो ये, लेकिन पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि हम 5 टॉपिकों को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। क्योंकि ये कर लिए तो समझ लीजिए स्टैटिक में पार पड़ गई हमारी ये, क्योंकि ये बड़े टॉपिक है और इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, यूं मान के चलिए आप ये। फिलहाल देखिएगा फोक डांस की बात करते हैं। फोक डांस के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो भी जो जितने स्टेट हैं इंडिया के अंदर, मैंने कहा उनके जो फोक डांस है एक तरह से ये हर स्टेट के अंदर अलग अलग है जी। किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, ये हम सारे याद करेंगे ये।
और कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी स्टेट का एक डांस दूसरे स्टेट में हुई, ऐसे है, लेकिन उनकी संख्या लिमिटेड है। वो सारे भी मैं आपको याद करवा दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। आप तो बस आराम से देखते चलिए, जहां कमेंट मांगू ना वहां कमेंट कर देना एक तरह से। ये देखिएगा, ये आपके पास लिखा है राजस्थान है पहला हमारा। और राजस्थान की अगर बात करें बाबा, तो मैंने कहा राजस्थान को लिंक कैसे करेंगे। देखो ये मैंने कहा राजस्थान को लिंक करने का एक सुंदर तरीका है। ये बोले कि कैसे है ये, तो बोले कि जी राजस्थान को देखिएगा, बोले कि कनेक्शन कर लेते, इसी में छिपा हुआ एक राजा। क्योंकि राजस्थान का दिमाग में जैसे ही नाम आता है ना, ये मैंने कहा राजस्थान का जैसे दिमाग में नाम आता है ये, तो मैंने कहा केवल एक ही चीज आती है, बोले कि राजस्थान, बोले यार राजाओं का मामला है वहां तो ये। तो मैंने कहा यहां क्या मामला है, पूरा पूरा राजा का है जी ये। और मैंने कहा इस राजा की अगर बात करें, इसी राजा से पूरा सिस्टम हम लिंक करते हैं और सारे याद करवाते हैं। लास्ट में बता देना कि जी ये भूल गए हूं मैं, ये आप कोशिश करना भूलने की, मैं कोशिश करूंगा आपको याद करवाने की। और इसी कड़ी में देखिएगा आपके पास जितने यहां डांस लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कहां से, ये राजस्थान से पर्टेन करते हैं जी ये। इसमें ज्यादा रिपीट होने वाले जो है, मैंने कहा ज्यादा रिपीट होने वाले जो है, वो जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये और मैंने कहा एक ख्याल भी है, ये ख्याल कहीं और जगह भी आएगा ये। मैंने कहा देखिएगा ये कालबेलिया, ये सब ज्यादा रिपीट होगा, ये कालबेलिया हुआ, ये सुई से नहीं, ये भी आया हुआ है ये। मैंने कहा ये इतने डांस ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ करते हैं ये, और हम इन सबको राजा से लिंक करते हुए परमानेंट याद कर लेते हैं ये। देखिएगा ये राजा की अगर बात करें, सबको पता है ये भाई राजा लोग है, तो मेरे भाई जहां भी जाते हैं तो इनको बड़ा घूमना ही पसंद है एक तरह से। ये राजा जहां भी जाते हैं नहीं है तो इनको बड़ा घूमना पसंद होता है जी। राजाओं को तो घूमना ही पसंद है, काम क्या है जी एक तरह से, ये प्रजा कर रही है जो ये। तो मैंने कहा राजा जब भी मतलब कहीं जाते हैं नहीं है तो इन्हें घूमना बड़ा पसंद है। घूमना मतलब कि घूमर है। बोले कि जी घूमते हैं नहीं है, तो बोले कि जी चला दो डांस ही है। बोले कि जी कौन सा, बोले वो घूमर एक तरह से, वो दीपिका पादुकोण वाला देखा होगा आपने, ये डांस ही है। तो मैंने कहा राजा जहां भी जाते हैं नहीं है तो इनको बड़ा घूमना पसंद है जी एक तरह से। यानी कि घूमर डांस कहां का होगा, ये राजस्थान का है ये। आगे चलूंगा मैं, ये साउंड ऑफ हवाई यानी कि डांस है भवई। और ध्यान रखना ये गुजरात का मामला भी है और राजस्थान का भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में आपको जो चीज पहले से याद है ना, उसको अभी यहां मत लाना। ये मैंने कहा मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, सबको अलग अलग करके, कि कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो एक एक दो दो स्टेट के अंदर है, ये उनको कैसे करूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप पढ़ते रहिएगा और जहां कमेंट मांगू वहां बता दीजिएगा। मैंने कहा भवई, मैंने कहा कहां का, ये बोले कि जी राजस्थान का ये। अब देखो राजाओं को घूमना पसंद है ये, तो बोले कि जी घूमर डांस हो गया, बोले कि जी हो गया ये। फिर बोले कि राजा घूमते तो हैं एक तरह से ये। मैंने कहा घूमते तो है राजा ये, लेकिन क्या किसमें, हवाई जहाज के अंदर ही है। तो मैंने कहा भवई और साउंड ऑफ हवाई, मैंने कहा भवई और साउंड ऑफ हवाई, मैंने कहा भवई और साउंड ऑफ हवाई। हवाई यानी हवाई जहाज। ये तो राजा को घूमना कहां पसंद है मेरे भाई, हवाई जहाज में तो घूमना पसंद नहीं है। तो भवई और हवाई यानी हवाई जहाज। बोले कौन, बोले राजा। अच्छा इनको हाँ घूमना यानी घूमर ये। तो घूमर और भवई डांस कहां से, राजस्थान से। चलते हैं कठपुतली। मैंने कहा कठपुतली कोई मूवी है क्या, जरा कमेंट करना किसी को पता है तो। ये मैं कहां देख रहा था कठपुतली मूवी, शायद कल मैं फेसबुक चलाया था ये काफी लंबे टाइम से ये, तो मैंने देखा कठपुतली कोई मूवी है क्या जो अभी आने वाली है शायद। ये मुझे लिंक इसी से करना था। ये बताइए कठपुतली राजस्थान का है ये, और नहीं होगा तभी बता देंगे कठपुतली कैसे एक तरह से। मैं हाँ कोई मूवी शायद ऐसे आ रही है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ये किसकी, जरा कमेंट करना है एक बार ये। हाँ अक्षय कुमार, बिल्कुल सही है ये। अब देखो जी ये कठपुतली मूवी आ रही है एक तरह से, और अगर आप देखने जा रहे हो कहाँ, पिक्चर हॉल। गांव के अंदर पिक्चर हॉल बोलते हैं, पता नहीं सिटी में हॉल बोलते हैं कि मॉल बोलते हैं, आप क्या, ये मुझे नहीं पता। ये पिक्चर हॉल के अंदर जो है एक तरह से, अगर मान लो कठपुतली वाली मूवी देखने जा रहे हो ये, वहां टिकट कटवाते हैं हम, ये 150 200 400 500 रुपए का जो भी है ये। और जब वहां बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, ऐसे राजा वाली फीलिंग आती है जी बैठते ही है। बोले कि कठपुतली पैसे दिए हैं, पैसे ही है। तो मैंने कहा कठपुतली मूवी को अगर आप देखने जा रहे हैं अभी ये, तो मैंने कहा वहां जब सीट पर बैठेंगे तो फीलिंग कैसी आती है, जैसे मानो कि राजा ही बैठा हो जी, राजा देख रहा हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा कठपुतली कहां, राजा यानी कि राजस्थान। ये दूसरा कैसे कर सकते हैं, ये राजा जो होता है राजा, ये राजा के सामने प्रजा तो क्या होती है, कठपुतली होती है एक तरह से। ये
क्या होती है? कठपुतली होती है। पता है ये डांस कौन सा कठपुतली का? ये पहले जब गांव में रहते, आजकल नहीं आता शायद ये, हालांकि मैं गांव में रहता भी बहुत कम हुई है अभी, लेकिन मुझे ये पता है कि जब हम छोटे थे ना ये, तो गांव में कठपुतली का खेल दिखाने वाले आते थे जी एक तरह से। ये पता है वो क्या करते थे? ये वो क्या करते थे, ये पर्दा होता है, ये ऐसे पर्दा रहता था ये, और पीछे से मतलब कि एक तरह से ये उनको यूं कह सकते हैं कि एक तरह से वो सिगरेट पिलाना, उन कठपुतलियों को ऐसा लगता था जैसे पी रही हो एक तरह से ये, और मतलब उनको ऐसे डांस करवाना, ढोल बजवाना, ये वही डांस है कठपुतली वाला, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं ना, तो ऐसे डांस कराने वाले राजस्थान में ऐसे हैं, तो राजस्थान में आते थे ऐसे ही, और बड़ा मजा आता था इनको देखने में एक तरह से, कठपुतली वाले डांस को ये। लेकिन मैंने पूछा, रे घूमर है? बोले राजा को है पसंद क्या घूमना, यानी कि घूमर। मैंने कहा कहा घूमेगा? श्यू भवई, यानी कि हवाई। और मैंने कहा राजा वाली फीलिंग आएगी कठपुतली जब मूवी देखेंगे ना बाबा, तब ये, या यूं कह सकते हैं कि राजा के सामने प्रजा क्या होती है जी? कठपुतली तो होती है एक तरह से ये। इसका अर्थ यानी कि कठपुतली कहा राजा, राजा मतलब कि राजस्थान। ये लिखा है चेरी पोटी। मैंने कहा चेरी पोट? बोले कि जी हाँ, ये चेरी और पोट डांस, चेरी और पोट डांस। ये डांस कौन सा है? चरी और पोट डांस। ये देखो जी, चरी और पोट का मैं बता दूं एक तरह से, ये राजस्थान के अंदर होता है। बस चरी का मतलब होता है जो घड़ा होता है ना एक तरह से, ये मतलब एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है, छोटे को बोलते चरी एक तरह से। अब सिटी में कैसे बताऊं आपको, शादी होती है लड़के की सॉरी, शादी दोनों की होगी मतलब ये, लेकिन लड़की की जैसे हो रही है, दहेज वगैरह जैसे दिया करते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक चरा मतलब कि एक गड़ा सा होता है एक तरह से। कुछ कुछ वर्ड मेरे राजस्थानी निकल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लिंक करना है उसी तरीके से ये। तो मैंने कहा अगर आपने देखा हो तो एक घड़ा होता है ऐसे ही, बड़ा सा ही है, और एक इसका छोटा पार्ट होता है ऐसे ही। दहेज में ऐसे देते हैं एक तरह से, तो सिटी में भी देते हैं, सब जगह ऐसा दिया करते हैं ये। मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता, ध्यान रखना, कोई पॉइंट को मत पकड़ लेना ये। तो मैंने कहा चरी और पोट डांस जो है वो कहां? राजस्थान का ही है। अब देखो जी, राजा आए घर पर, बोले कि जी आए, बोले कि राजा आए तो हैं, बोले कि जब क्या? बोले कि इनको खाना वाना खिलाना है। बोले कि नाश्ता नहीं कराएगा क्या? बोले नाश्ता तो कुछ है ही नहीं। अरे तू एक काम कर, खेत में जा, वो चेरी तोड़ ला। तो देखो जी, ये बंदा गया, चरी चेरी चरी यानी कि चेरी, तू एक काम कर चेरी तोड़ ला, और ये जो गड़ा पड़ा है तो इसी में डाल दे, राजा डुबो डुबो कर खा लेंगे एक तरह से ये। तो मैंने कहा राजस्थान चरी और पॉट डांस। उसके बाद देखिएगा ये कच्ची घोड़ी है, थोड़ा सा वल्गर कनेक्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये। मैंने कहा कच्ची घोड़ी, राजस्थान की बात की जा रही है जी। राजाओं की बात करें तो एक तरह से राजाओं को तो समझते हैं आप एक तरह से, मैं थोड़ा सा वल्गर कनेक्शन होगा इसलिए बोलूंगा नहीं यहां पर, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कच्चा या घोड़ी है। यही कह सकते हैं कि राजा जो है ना एक तरह से ये, राजाओं को घोड़ी कौन सी पसंद होती थी? एक तरह से बिल्कुल कच्ची जो होती थी, क्योंकि राजा को युद्ध करने जाना होता था तो बड़ा मतलब कि बूढ़ी घोड़ी इन्हें पसंद नहीं थी एक तरह से ये। कैसे होती थी? इनको कच्ची घोड़ियां चाहिए होती थी एक तरह से ये। तो मैंने कहा कच्ची घोड़ी इनको चाहिए होती थी, भाई राजा है तो कच्ची घोड़ी चाहिए एक तरह से, बूढ़ी घोड़ी का क्या काम है जी युद्ध के अंदर ये। तो इस तरीके से लिंक कर लेते हैं तो थोड़ा सा वल्गर कनेक्शन नहीं जाएगा ये। तो मैंने कहा बोली घोड़ी कैसे? बोली कच्ची होनी चाहिए जी एक तरह से। राजा यही कह रहे हैं कि जी युद्ध में जाना है, घोड़ी तुम बूढ़ी दोगे तो कैसे पार पड़ेगी जी, कच्ची घोड़ी लाओ तो ये। मैंने कहा पॉइंट क्या है? 5 है ये। क्या पूछूंगा देखिएगा ये, आप मुझे बता दीजिए कि घूमर डांस, ये जितने डांस लिखे हैं ना ये, 1 नंबर का पहले कमेंट करते चलिए कि इसको हमने लिंक कैसे किया था, आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है। ध्यान रखना, ट्रिक नहीं चल रही है, फिर बता देता हूं ये ट्रिक नहीं है, केवल मुझे इमेज ऐसे बनानी है कि घूमर का याद आते हैं, बोले कि तेरे यहां से ही है, ये पॉइंट आपको पकड़ाना है बस मुझे ये। हाँ, तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, और आपके दिमाग में पूरी एक इमेज बन जानी चाहिए कि घूमर जैसे नाम आया ना ये, बोले कि सीधा क्लिक, बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा। मैंने कहा राजाओं को क्या था? घूमना, बिल्कुल घूमना पसंद था। किस में? लिंक कर दो सेकंड से ये, किस में? हाँ, बवई और साउंड ऑफ हवाई, यानी हवाई जहाज में ये। और मैंने कहा राजा के सामने जनता या वो कठपुतली मूवी देखने जाना है, तो मैंने कहा कैसी फीलिंग आएगी भाई, राजा वाली फीलिंग, पैसे दिए हैं ये, ऐसी बात थोड़ी ना है ये। बिल्कुल सही है जी ये। या राजा जो है एक तरह से ये, वो राजा के सामने जनता पड़ जा तो मेरे भाई कठपुतली होती है एक तरह से देखा जाए तो ये। अब ये बता दो 4 नंबर 5 नंबर, बताइए 4 नंबर और 5 नंबर, ये 4 नंबर 5 नंबर, 4 नंबर 5 नंबर, बिल्कुल सही है। अरे तू ये काम कर, खेत में जा, बोले कि तू ये काम कर, खेत में जा, अरे चेरी लेकर आ जा। तो ये राजा तो जो पोट पड़ा है ना, गड़ा पड़ा, हाँ इसी में डुबो डुबो कर खा लेंगे एक तरह से ये, कुछ तो दे इनको। तो मैंने कहा बोले कि क्या चेरी और पोट डांस कहां का? राजस्थान का ये, इसका बताइए जी ये।
राजा को युद्ध में जाना और घोड़ी अगर बूढ़ी देंगे कैसे पार पड़ेगी? राजा को भाई साहब कच्ची घोड़ी चाहिए, ये तो इसका बेटे का कच्ची घोड़ी यानी कि राजस्थान। ये लिखा है कि जी गेर, और कहां का है? राजस्थान का है जी। मैंने कहा कहां का? राजस्थान का। ये आपने देखा नहीं हो, गाड़ी जब चलाते हैं ना हम, ये जब गाड़ी हम चलाया करते हैं, ये जब तक पांचवें गियर में गाड़ी ना चले तब तक मजा नहीं आता, फीलिंग आती नहीं एक तरह से। जैसे कि कोई किंग चला रहा हो जी गाड़ी, ये किंग चलाता गाड़ी का पांचवें गियर में चलाता है ये। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा कि गियर यानी कि गियर, ये मैंने कहा अरे गाड़ी जब हम चलाते हैं ना ये, तो कौन से गियर में? जब तक पांचवें गियर में नहीं चलाते नहीं है तब तक राजा वाली फीलिंग नहीं आती कभी। ये कौन से गियर में? पांचवें गियर के अंदर। ये तो गियर में, पांचवें गियर में सीधी डाली, बोलेगे हाँ अब मजा आ रहा है, स्पीड से चल रही है। तो मैंने कहा ये कहा राजस्थान का। ये गौरी गोरी, मैंने कहा गौरी गोरी गौरी गोरी, ये कहना चाह रहा है गौरी, और देखिएगा साउंड निकालेंगे ये। तो मैंने कहा गौरी डांस कहां का? राजस्थान का। ये अब भाई राजा को तो शादी होनी है, तो जाहिर सी बात है बोलेगी जी लड़की कैसे चाहिए? किसी ने कहा बोलेगे रे ऐसा करो ऐसे ले आओ। अरे कि बावड़ा हो रहा है कि? तो बोले क्यों? राजा को तो गोरी चाहिए, गोरी कन्या। तो देखो जी गौरी मतलब कि गोरी। मैंने कहा राजा को रानी कैसे चाहिए? बिल्कुल गोरी चाहिए, गोरी एक तरह से। ये तो गौरी और साउंड ऑफ गौरी एक तरह से। ये पॉइंट ये है कि चक्री, बोलेगी जी चक्री भी राजस्थान का है ये। और ये लो जी चक्री खा खा कर यहां देखो मामला कुछ ऐसा चल रहा है ये। अब बोलेगी जी कैसे? बोलेगी जी कैसे करे ये? दिवाली तो सब बनाते हैं ना आप, ये दिवाली पर आपने देखा होगा वो चक्री, आपने देखा होगा वो चक्री छोड़ देते एक तरह से, मतलब उसके ऊपर उछलना ऐसे, और छोटे बच्चे देखा होगा, बड़े बड़े भी करते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा बच्चों को आपने अगर देखा हो दिवाली के दिन वो जब चक्री चलाते हैं, फटाका फुलझड़ी क्या क्या होते हैं एक तरह से ये, तो मैंने कहा उसे चक्री भी आती है जी, फुहारा भी आता है। तो चक्री जब चलाते हैं आपने देखा पड़ोसी के 2 4 5 लड़के जो भी है, सोनू मोनू और बिंटू ये वो सारे एक तरह से ये उसके ऊपर घूमना, ये उनको कैसे मजा, ऐसे लगता है जैसे मानो कि वो राजा हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा जी ये, मैंने कहा उस चक्री के ऊपर जब बच्चे वो घूमते हैं ना एक तरह से इस तरीके से ये, तो बड़ा मजा आता है उनको, ऐसा लगता है कि जी हम ये सब कुछ है जो ये, या हमारा ही राज है जी ये। मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा हमारा ही राज है, किसके ऊपर? ये इस चक्री के ऊपर एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका होगा हाँ ये भी खतरनाक है जी आदित्य का ये, राजा जो है ना, राजा ये खतरनाक है जी। करेक्शन को और चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा करेक्शन है ये। तो देखिएगा राज यानी मैंने कहा राजा ये, और राजा तो भाई साहब आपने देखा होगा सैनिकों को चक्री कर देता है। अरे कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ एक तरह से ये, अरे बोले राजा जी कर रहा हूं एक तरह से ये, राजा तो चक्री बना देता है जनता को ये। तो मैंने कहा अरे चक्री कहां का? राजस्थान का ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये गण गौर। और मैंने कहा गण गौर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गणगौर कहां? राजस्थान। ये मैंने कहा कहां? राजस्थान। ये जी ये देखो गणगौर का एक ऐसी होती है सवारी निकलती है एक तरह से, ये गणगौर की सवारी निकलती है। अगर आप न्यूज में देखते होंगे तो ये काफी चर्चा में रहता है एक तरह से ये गणगौर की सवारी है। और गणगौर की सवारी को देखने के लिए वहां गणमान्य लोग उपस्थित रहते हैं, ये कई गणमान्य लोग एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी अगर आपने कभी गौर से देखा हुई, तो मैंने कहा गणगौर डांस को जब गणगौर की सवारी निकलती है तो वहां कई गणमान्य लोग जो है, गौर से देखोगे तब पता चलेगा ये। अब तुम्हारा इशारा ही किधर है, टारगेट ही किधर, तब तो कहां से पता चले भाई ये। तो मैंने कहा गणगौर के डांस को गौर से देखा जाए तो वहां कई गणमान्य, मैंने कहा कई गणमान्य लोग देखने को मिलते हैं। तो गणगौर का राजस्थान की। चलता हूं एक बार फिर, 4 पॉइंट लिखा हूं, एक एक का कमेंट करते चलिए, सारे दिमाग में डाल देता हूं मैं आपके। ये बताइए गेर को कैसे, गौरी को कैसे, चक्री को कैसे, गणगौर को कैसे, ये जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ये मजा आएगा आपको। ये फिर कह रहा हूं 5 टॉपिक ये अभी जो लिख दिया नहीं, 5 टॉपिक सितंबर के अंदर आपके दिमाग में चले जाएंगे जी पूरे के पूरे। ये आप तो कमेंट करते हुए चलिएगा कि इन 4 का कैसे कैसे किया था हमने। ये बिल्कुल ये परफेक्टली सही है बाबा, 1 नंबर गेर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राजा वाली फीलिंग कब आती है जी? गाड़ी का कौन सा गेयर डालोगे तब बता दो मुझे, बिल्कुल सही है। 5वां गेयर डालो और राजा वाली फीलिंग लाओ ये। तो मैंने कहा गेयर कहां? राजस्थान। ये परफेक्टली सही है। इसका बताओ जी गौरी 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 गौरी, बिल्कुल राजा को बेटा क्वीन चाहिए ना, अगर रानी चाहिए तो किसी ने कहा कैसी?
गोरी चाहिए, गोरी गोरी होनी चाहिए एक तरह से, गौरी यानी कि गोरी। तो मैंने कहा गौरी यानी कि गोरी, तो गौरी चाहिए जी। इसका बताओ 3 नंबर का ये, इसका वो करेक्शन बताना जो ये आदित्य ने कमेंट किया था, वो बहुत परफेक्टली कमेंट था, वो जबरदस्त था एक तरह से ये। हाँ, वो कमेंट तो जाता ना, वो खतरनाक कमेंट है, मतलब उसका लेवल हाई है जी। बिल्कुल सही है। राजा तो भाई सैनिकों को क्या करता है, चक्री बना देता है ये। अरे ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्या है ये सब ये। तो मैंने कहा राजा तो चक्री बना देता है ये। चलो जी, इसका बता दो, ये गणगौर का कैसे करोगे ये, गणगौर का ये बताइए, गणगौर का कैसे करेंगे आप ये, गणगौर, गणगौर, हाँ गणगौर, गणगौर बिल्कुल सही है। गौर से अगर आपने देखा हो ये, तो कई गणमान्य लोग वहां उपस्थित होते हैं गणगौर को देखने के लिए ये। तो मैंने कहा क्या गौर से अगर आपने देखा हो ये, तो मैंने कहा अच्छा इसका लिंक तो लेकिन हमने तो अलग कर दिया था ये। हाँ, 4 का तो लिंक चेंज करना पड़ेगा ये। हाँ, इसको ऐसा करते हैं ये, इसका हमने राजा तो लिया ही नहीं पॉइंट मेरे भाई। राजा तो पॉइंट हमने लिया ही नहीं, हमने तो गणमान्य गौर कर दिया ये। तो मैंने कहा इसको देखो जी, ये इसको ऐसा कर देते हैं ये कि राजा जो है ना एक तरह से ये, भाई गणमान्य लोग कौन होंगे, एक तरह से राजा ही तो होगा एक तरह से ये। राजा जैसे लेवल के लोग, एक तरह से कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई और मंत्री होगा, कोई फलाना मंत्री होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा गणगौर की जो सवारी चलती है ना एक तरह से ये, जब सवारी होती है गणगौर की ये, तो वहां हम देखते हैं कई गणमान्य लोग होते हैं ये। और वो एक तरह से देखा जाए तो वो ऐसे बैठे रहते हैं वहां, ऐसे देखते रहते जैसे मानो कि राजा हो खुद ही एक तरह से ये। मैंने कहा क्या हो एक तरह से ये, जैसे मानो खुद ही राजा हो एक तरह से, वहां के बैठे बैठे मंत्री भी ऐसे बैठे रहते हैं गणगौर को देखने के लिए एक तरह से ये। तो मैंने कहा गणगौर यानी कि गणमान्य लोग जो होते हैं ना एक तरह से ये, गौर से अगर आपने देखा हो तो वहां ऐसे बैठे रहते हैं जैसे मानो कि वही राजा हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा राजस्थान गणगौर, ये पॉइंट ये था। अब है झूलन लीला। तो देखो जी, ये है यहां से राजस्थान, ये कौन सा, राजस्थान। ये कैसे याद करेंगे ये, राजाओं को जो है ना एक तरह से ये पहले कैसी लीलाएं पसंद थी एक तरह से ये, मतलब सारे दिन झूलते रहना इस तरीके से ये। तो देखिए जी, मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा, झूलन लीला यानी कि झूला। अरे का झूला मतलब राजाओं को पहले ऐसी लीलाएं पसंद थी एक तरह से ये, कैसी कि मतलब कि झूलते रहे सारे दिन एक तरह से ऐसे बड़ा, और राजाओं का काम ही यही होता था मेरे भाई। आपने देखा नहीं, वो तो लीलाएं चल रही है जी, ये अच्छी खासी ये राजाएं बड़ा झूले के अंदर बैठे हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा झूलन लीला, मैंने कहा झूलन लीला, मैंने कहा झूलन 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 लीला जो है वो कहा का, राजस्थान का ये। उसके बाद देखेगा सुई सुनी। देखो जी, एक तो मूवी भी था जी एक तरह से ये। मैंने कहा एक तो मूवी भी आई थी, एक तो हम मूवी से भी लिंक कर सकते हैं एक तरह से ये। कैसे ये देखिएगा, आपके कमेंट देखते हैं, अभी रुकिएगा, पहले एक बार लिंक कर देते हैं ये। सुई सुनी, सुई सिनी, सुई सिनी कहां का है, राजस्थान का ये। मैंने कहा कहां का है, राजस्थान का ये। हमने एक मूवी तो अभी देखी है, और वो कौन सी मूवी देखी है, एक मूवी अभी हमने देखी कठपुतली है। तो कठपुतली मूवी को देख रहे थे तो भाई साहब फीलिंग कैसी आ रही थी, राजा वाले आ रही थी ये। तो मेरे कहा एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं, बोले कि क्या, सुई धागा भी देख लो ना, ये सुना है ना नाम इसका, ये सुई धागा का ये। मैंने कहा सुई धागा का नाम शायद आपने सब ने सुना होगा एक तरह से ये। लिंक 2 होंगे यहां, मैंने 2 कनेक्शन कर रखे हैं, दोनों हो सकते हैं ये। कैसे, तुमने सुना है ना, बोले कि क्या, सुई धागा मूवी का बिल्कुल सुना है जी। देखने जाओगे तो वहां अनुष्का सामने और मेरे भाई राजा वाले फीलिंग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ये। तो सुई सिनी कहा, राजस्थान यानी कि राजा। पॉइंट को समझिएगा दूसरा ये, तुमने सही सुना है ये, सुई यानी कि सही, सिनी यानी कि सुना है, तुमने सही सुना है ये राजा के बारे में। ये राजा भाई साहब बहुत दयालु होते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा सुई सिनी कहां का होगा, राजस्थान का ये। पॉइंट क्या है, गपला यानी कि गप्पल, राजस्थान का। और देखो जी, गपला कितना ही कर लो आप राज्य में, ये राजा बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि राजा को पता नहीं चलता, सब पता रहता है राजा को ये। वो तो बोलते नहीं है, जानबूझकर एक्सप्रेस नहीं करते, ये समय आने पर एक्सप्रेस किया करते हैं ये। तो मैंने कहा गपल यानी कि गपला, गपला कितना ही कर लो ये। आप अगर ये देखते हैं कि राजा को पता नहीं चलता, सब पता रहता है जब राजा को, ये ऐसे राजा थोड़ा ना बना है ये। तो मैंने कहा गपल कहां का, राजस्थान का ये सबसे नंबर 1 पर पूछेगा ये, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर पूछेगा ये। कौन सा, नंबर 1 पर ये कालबेलिया ये। और मैंने कहा राजस्थान का है ये। और मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चले
तो गुलाबो सपेरा का नाम अगर आपने सुना हो, बड़ी चर्चा में थी ये। गुलाबो सपेरा जो है ना वो इसी डांस से रिलेटेड है ये। उसकी कहानी, उनकी कहानी उन्होंने जोश टाक जो चैनल है एक तरह से, उसके ऊपर बताई थी उन्होंने ये, कि किस तरीके से उनका जन्म हुआ। उनके गांव के अंदर लड़की होते ही मतलब कि एक तरह से गाड़ दिया जाता था, पता नहीं क्या क्या कर दिया जाता था। उन्होंने बताई थी अपने ही मुंह से एक तरह से ये, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते ये। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर पता नहीं कोई मौसी वगैरह क्या थी एक तरह से, वो उनको लेकर आए थे ये इस तरीके से। और वो कालबेलिया ये डांस है ना एक तरह से बड़ी मतलब संघर्ष भरी कहानी है, अगर आप देखेंगे कभी ये। तो ये मैंने कहा गुलाबो सपेरा की है, वो कालबेलिया डांस ही है एक तरह से ये। तो फिलहाल देखिएगा, कालबेलिया जो डांस है ना वो भी क्या है जी, राजस्थान ही है। राजा जी एक बार क्या हुए, शहर के अंदर आ गए जी। बोले कि शहर में आते राजा जी ने कहा, बोले कि जी अरे कोई गाना वाना तो चला दो। बोले कि किसी ने बोला, बोले कि राजा जी कौन सा चलाए, खतरनाक चला दो मजा आ जाए। बोले कि जी कल ही आया है गाना, तो ये चला दे क्या। अरे चला दे, पूछता क्या है, कल आया तो लेटेस्ट होगा। बोले कल, बोले हाँ कल ही आया है। बोले कौन सा, ओ जानी आवे ओ बेली आवे। ये किसका गाना है, हिमेश रेशमिया का ये। मैंने कहा पॉइंट को पॉइंट देखिएगा, मैंने कहा किसी ने कहा कल ही आया है गाना, तो बोले कि जी कौन सा, ओ जानी आवे ओ बेली आवे। बोले कि चला दे, बोले कि चला दे। ये किसने कहा था, राजा ने कहा। बोले कि गाना तो चलाओ, मजा कहां से आएगा ये, ओ बेली आवे। मैंने कहा ओ जानी आवे ओ बेली आवे। ये तो मैंने कहा बेलिया यानी वो यही बेलिया ये। तो मैंने कहा काल बेलिया, इसका मतलब राजस्थान। ये पॉइंट क्या है, गुलाबो सपेरा जिसका मैंने बात कहा था अभी, ये पद्मश्री अवार्ड ये, अगर आपने देखा हो ये फेस ये, तो मैंने कहा इनको दिया गया था ये। और मैंने कहा इन्हीं को दिया गया था एक तरह से ये। और मैंने कहा कौन, गुलाबो सपेरा का ये इसी से पर्टेन करती है कालबेलिया से ये। किससे, कालबेलिया से ये। उसके बाद देखिएगा, ये याद नहीं हो तो यहां से कर सकते हो, कालबेलिया, लेब यानी कि लेबिया, कालबेलिया यहां से भी कर सकते हो आप ये। इसको पॉइंट यहां से निकाल सकते हैं, इसको करना चाहे तो हम ये। क्वेश्चन क्या है, 4 है। आप मुझे ये बता दो कि लिंक कैसे किया था मैंने, तो बस आप याद मत करिए, आप तो भूलने की कोशिश करिए और लिंक बताते चलिए। ये लास्ट में पता चल जाएगा कि जी हमें याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बस आपका काम इतना ही है। ये आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना है। बताइए, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। मैंने कहा राजाओं को कैसी लीलाएं पसंद थी जी, बिल्कुल झूलने वाले, झूलते रहो सारे दिन एक तरह से, लीलाएं देखते रहो ये। अरे तुमने सही सुना है, राजा बड़े दयालु होते हैं ये। या मैंने कहा रे सुई धागा मूवी के बारे में सुना, बोले कि सुना, चल देखते हैं, ये बड़ा मजा आएगा। कैसे, राजा वाली फीलिंग आती है देखते ही है। तो मैंने कहा राजस्थान ये, गफला कितना ही कर लो ये, राजा को सब पता रहता है, ध्यान रखिए इस बात को। ये तो गफल कहां का, राजस्थान का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा, कालबेलिया। बताइए कैसे लिंक करेंगे इसका, ये कालबेलिया ये सबसे ज्यादा रिपीट होगा, ध्यान रखना ये। और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आप देख भी लें इसको फिर। ये अभी फिर रिपीट हुआ है इन्हीं एमटीएस में, सीएचएसएल के अंदर ये। हाँ, तो राजा जी आए सिटी में, राजा जी ने कहा है, बोले कि जी देखो इसको एक खतरनाक कनेक्शन और कर सकते हैं। किसी का ऊपर गया था, पता नहीं वो लिंक ऐसा ही था कि मैंने देखा नहीं है। बेली डांस के थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पे एक तरह से ये। मैंने कहा बेली डांस के थ्रू भी कर सकते हैं ये। या फिर मैंने कहा कि राजा जी जब आए सिटी में तो कहा, बोले कि गाना नहीं चलाओगे, बोले कि चला देंगे। कौन सा चलाए आप बताओ तो सही, राजा जी आपकी पसंद तो जाने, या हम बता दे। बोले कि बताओ, बोले कल आया है। बोले कौन सा, बोले ओ जानिया ओ जानिया वे ओ बेलिया वे। तो मैंने कहा वो चला दे, चला। तो मैंने कहा काल बेलिया राजस्थान से। क्वेश्चन ये है कि झूमा और मैंने कहा, बोले कि जी राजस्थान ही है। मैंने कहा राजस्थान से है, सीएसएसएल के शिफ्ट में मेरे में आया था ये। ठीक है जी ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये झूमा राजस्थान यानी कि राजस्थान। ये कैसे करेंगे देखिएगा। ये वो गाना तो देखा होगा आपने, झूम बराबर झूम, या आपने देखा होगा, अरे छोड़ो मैं तो कहता हूं कनेक्शन करो तो खतरनाक करो। शादी में देखा होगा डीजे बजाते हैं ना, जैसे लड़के की शादी हो तो पहले वाले दिन डीजे बजता है जी, ऐसे होता है ना ये, बिल्कुल ये। और कई 2 4 5 घर के अंदर कार्टून भी होते हैं ये, तो वो गाना चला देते हैं एक, वो कौन सा है जरा बताइएगा, वो क्या नाम है उसका। मतलब उसमें वो एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे मानो कि वो पिया हुआ हो एक तरह से।
वो झूम झूम कुछ ऐसा है ना एक तरह से, या तो उससे लिंक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं इससे कर देता हूँ ये, कि झूम बराबर झूम झूम, झूम बराबर झूम झूम। मैंने कहा आदमी जब झूम बराबर झूम इस गाने पर डांस करता है तो फीलिंग तो राजा वाली आनी है मेरे भाई। हाँ जो, हाँ झूम झूम कर डांस करते हैं तो आदमी को फीलिंग कैसे आती है, राजा वाली आती है। ऐसा भी लिंक हो सकता है इसका, ये पॉइंट देखेगा ख्याल। ये भाई आपके दिमाग में ऐसा ख्याल ना है कि जी मैं भी राजा बनूं, तो देख ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हम यूपीएससी के, जब कोई यूपीएससी फाइट करता है और जब जिसने फाइट की उसको देखते हैं तो मन में देखो 2-4 मिनट तो हमारी भी फीलिंग आती है, यार मैं भी सारा कलेक्टर होता आज, बोलेगी। ख्याल तो आता ही है यार, हर किसी का आता है एक तरह से। ये राजा को देखोगे तो राजा वाला ख्याल आएगा आपके दिमाग में। ये तो मैंने कहा देखो जी ख्याल किसका आया, उसके ये राजा बनने का आया यार खास, मैं भी यार राजा होता जी एक तरह से। ये मैंने कहा क्या, राजा। ये कामद, तो देखो जी ये कामद यानी कि राजस्थान। ये और देखो अगर आपने देखा हो तो कांवड़ का नाम सुना होगा आपने। ये मैंने कहा कौन सा, कांवड़ का नाम सुना होगा आपने। ये कामड़, कामड़ यानी कि हाँ कामद यानी कि कांवड़, कावड़, कावड़ यात्रा जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये अभी निकली थी थोड़े दिन पहले एक तरह से। ये और कावड़ यात्रा जब लेकर जाते हैं ना, ये तो आपने देखा होगा यूपी में आदित्य योगी आदित्यनाथ जो है एक तरह से, ये सीएम जो है वहां के, ये वो इनका ऐसे सम्मान कर रहे थे जैसे मानो कि ये राजा हो एक तरह से। ये मैंने कहा इनका ऐसे सम्मान किया जा रहा था जैसे मानो कि राजा हो एक तरह से। ये तो मैंने कहा हाई राजा ही है। तो देखिएगा जी कांवड़ यानी कि मैंने कहा कांवड़ी है, तो कांवड़ी यात्रा जो ले जा रहे थे ना, ये तो जो योगी जी एक तरह से वो ऐसा सम्मान कर रहे थे जैसे फूलों की बरसात हो रही हो और गुलाब के फूल बरस रहे हैं, बढ़िया भोजन चल रहा है। अब मेरे भाई इनको एक तरह से राजा की दे दी एक तरह से उपाधि। तो ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है जी, राजस्थान का कहां से, कामद। फिर चलते हैं पॉइंट, ये गीदड़ यानी कि गीदार। तो गीदड़ है राजस्थान का। अब कैसे करेंगे, अब राजा के सामने तो अच्छे से अच्छा आदमी भी क्या बन जाता है, गीदड़ बन जाता है। मैंने कहा अच्छे से अच्छा आदमी क्या बन जाता है, गीदड़। और गीदड़ आप जानते हैं कौन होता है, जो डरपोक हो एक तरह से। ये उसके बाद देखिए कितने हुए, 4 ही। जल्दी जल्दी बता दीजिए कैसे कैसे करेक्शन किया था जी। 1 2 3 4 बताइए। झूमा, ख्याल, कामद, गीदार। बताइए कैसे करेंगे बाबा लिंक आप। ये और सारे स्टेट के ये ऐसे ही ऐसे लिंक हो जाएंगे कि सबकी इमेज अलग अलग बनती जाएगी और आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ये बताइए झूमा, ख्याल, कामद और गीदार, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। नंबर 1। हाँ अच्छा, राजा बेली डांसर खूम झूमा। अच्छा आपने वो काल बेली ऐसे कर दिया, ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। झूमा यानी कि झूम बराबर है, जो मेरे बड़ा झूमता है ना आदमी, राजा वाली फीलिंग आती है एक तरह से। ये मैंने कहा ख्याल, आदमी के दिन अगर दिमाग में ये ख्याल नहीं है कि मैं भी राजा बनूं, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये सबके आता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा मेरे भी ख्याल आकर आया कि मैं भी राजा बनूं एक तरह से। ये कामद यानी कि, कामद यानी कि साउंड से करेंगे। बताइए साउंड टेक्निक यूज होगी दोनों ही के अंदर, 3 और 4 नंबर में। ये साउंड टेक्निक चलेगी यहां पर। ये साउंड टेक्निक सबसे खतरनाक जो होती है ना लिंक करने में, वो होती है साउंड टेक्निक। ये हाँ बिल्कुल सही है। कामड़ यानी कि मैंने कहा क्या, कामड़ का मतलब मैंने कहा कामद यानी कांवड़ी है। तो मैंने कहा कांवड़ यात्रा यूपी में अभी आपने देखा होगा, ये योगी जी भाई साहब उनका ऐसे सम्मान कर रहे थे जैसे माना कि राजा आया हो। मैंने कहा कौन आया हो, राजा आया हो, फूलों की बरसात हो रही थी एक तरह से। ये और राजा के सामने डरपोक आदमी होता है ना, वो गीदड़ ही बनता है एक तरह से। ये तो गीदार कहां का, राजस्थान का। ये लो जी, ये गोपी का लीला। मैंने कहा कौन, गोपी का लीला। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये मैंने कहा गोपी का लीला एक तरह से। ये गोपी बहू का नाम सुना है कि, ये सुना हो तो ही कमेंट करना जी। ये गोपी बहू सुना है, ये एक धारावाहिक आया करता था पहले ये। और हाँ वो काम से भी लिंक हो सकता है आपका, परफेक्टली सही है संस्कार ये। और मैंने कहा एक धारावाहिक आता था जिसमें गोपी बहू थी, ये एक वो राशि बहू थी ये। और गोपी का जो पति था एक तरह से, ये वो था क्या नाम बोलते, अहम नाम था शायद उसका। ये हाँ मैंने कहा अहम नाम था शायद, जहां तक मुझे याद है। वहां तक वो राशि बहन थी, वो थोड़ी सी अड़क चोट समझते हैं एक तरह से, थोड़ी सी खड़ूस टाइप की थी एक तरह से। ये हाँ तो ये बड़ा फेमस था एक तरह से ये नाटक एक तरह से, ये गोपी बहू वाला। ये और गोपी बहू अगर आपने इसमें देखा हो तो उस अहम को, इसके पति को एक तरह से ये हाँ
नहीं, मैं बहुत देखता नहीं हूं, लेकिन मैं जिस चीज को देख लेता हूं ना, मैं भूलता नहीं, ये मेरी आदत है। ये मतलब आप इसको ये मत समझना बोले कि जी बड़ाई करना ही है। मैं एक चीज को देख लिया ना मैंने, ये कोई भी धारावाहिक है, मैं क्यों देखता हूँ ये, मैं वैसे मेरा कोई शौक नहीं है, मैं केवल ये लिंक करने के लिए चीजें देखता हूँ। ये मैं मूवी क्यों देखता हूँ, ये मैं इसीलिए देखता हूँ कि लिंक कैसे करेंगे, मूवी के अंदर क्या ऐसा करेक्टर है जो, क्योंकि मुझे पता है कि मूवी सब देखते हैं, ये नॉर्मली देखा जाए तो ये धारावाहिक का नाम सब सुनते हैं, ये नहीं सुनते हैं तो चलता रहता है, वायरल होते रहते हैं वीडियो, तो दिमाग में आ ही जाता है एक तरह से ये। तो मैं इसलिए देखा करता हूँ इन चीजों को ये। तो मैंने कहा बोले गोपी बहू अगर आपने देखा हो, एक धारावाहिक आता था पहले ये, और शायद अभी वापस से स्टार्ट कर भी दिया है ये, कुछ दिनों पहले मैंने और देखा था ये, हालांकि मैंने बहुत टाइम पहले इसको देखा था, जब मुझे याद है कि वो अहम था और राशि बहन थी, कोकिला, कोकिला बहन भी इसमें, कोकिला कुछ ऐसा नाम था, इसकी सास का नाम था शायद ये, एक वो मोटा भाभी कुछ ऐसा भी था नाम ये। देखो मुझे अभी याद है ये चीजें, मैंने काफी लंबे टाइम पहले देखी थी एक तरह से चीजें ये, और मुझे जो धारावाहिक देख लिया वो दिमाग में घुस जाता है ये। तो देखो जी याद कैसे करेंगे ये, तो आप इसको ऐसे याद कर लो। ये गोपी बहू जो थी ना एक तरह से, उस धारावाहिक में क्या करती थी, अहम जो इसका पति था ना, वो थोड़ा सा खड़ूस टाइप का था एक तरह से ये, दिल का अच्छा था वैसे खड़ूस टाइप का था ये। तो मैंने कहा उसको तो ये राजा मानती थी, उसकी हर बात को मतलब बोले कि मालिक स्वामी आप ही हो जी, हो जो एक तरह से ये। तो गोपी का लीला राजस्थान से, यानी कि राजा पॉइंट ये, 13 ताली, बोले कि राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, राजा जीत कर आए हैं जी युद्ध ये, तेरे को क्या अलग से कहूंगा क्या ताली बजाने के लिए, तेरा दिमाग खराब, चुपचाप बजा ले ताली, बोलेगी ये। तो देखो जी ये 13 ताली है। मैंने कहा क्या 13 ताली है, बोले कि तेरे को क्या अलग से बोलेंगे क्या ताली बजाने के लिए, राजा जीत कर आए, पता नहीं है बेशरम तेरे को ये। मैंने कहा राजस्थान है 13 ताली है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट है पणिहारी है। पणिहारी ये गाना भी है जी बड़ा शानदार, अगर सुनेंगे तो आप एक तरह से ये। और राजा को देखो जी, राजा किसी के घर पर आए और हर किसी को पता है कि जो राजा आते हैं सबसे पहले क्या, राजा को क्या चाहिए पता ही है, राजा को क्या चाहिए सबसे पहले ये। मैंने कहा पणिहारी। पणिहारी बहुत अच्छा गाना है, अगर आप सुनेंगे नहीं इसके सुर अगर सुनेंगे तो बड़ा आनंद आता है एक तरह से ये। पणिहारी राजस्थान। मैंने कहा राजा जैसे घर आएगा तो सबसे पहले हर किसी को पता है कि भाई पानी, देखो जी घर में कोई भी आए मेहमान भी आता तो उसको राजा ही समझते हैं ये। तो मैंने कहा हर किसी को पता है ये कि पहले क्या पानी चाहिए जी, पानी पानी पानी, बोले पानी पिलाओ जी राजा आए हैं ये। और घर में कोई मेहमान भी आता राजा ही समझते हैं उनको ये। तो पणिहारी कहाँ का, राजस्थान का ये। चलता हूं एक बार ये बागरिया, राजा, राजा ने कह रहे राजा, बोले कि क्या, अरे वो बागरिया है, बोले कि कौन, अरे वो शंकरिया। देखो रे शंकरिया जो है ना एक तरह से पप्पेट जिसको बोलते हैं ये भी राजस्थान का। ये कैसे याद करोगे, देखो ये राजा को किसी ने बोला, बोले कि राजा 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 राजा, बोले कि ये क्या, अरे वो भागरिया है। कौन, अरे वो भागरिया है। कौन, अरे वो शंकरिया। बोले कि कौन, अरे वो शंकरिया। तो भागरिया और शंकरिया कहां का, राजस्थान का। ये पॉइंट कितने हैं, 5 है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके कैसे लिंक करेंगे आप, ये बताइए। 5 पॉइंट आपके पास में लिखे हैं और पांचों का एक बार मुझे बता दीजिए कि हमने लिंक कैसे किया है। बताइए बाबा, 5 पॉइंट है। फिर कह रहा हूं आपका तरीका, आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि ये मैं लिंक कैसे बना रहा हूं, वो टेक्निक सीख जाइए। ये जीएस इतनी आसान लगेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक तरह से। ये बहुत आसान नहीं है, मैं कह रहा हूं बहुत आसान नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिस्टम से याद किया जाए तो ये, हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। गोपी बहू, अरे सबको पता है ये। राजा को अपने पति को अहम जो था वो उसको पति के करे मालिक राजा समझते थे ये उनको एक तरह से ये। तो राजस्थान ये 13 ताली कहां से, बताइए ये 13 ताली कहां से करेंगे ये। 13 ताली, 13 ताली, गोपी गोपी चल रही है बाबा, बिल्कुल सही है जी ये। बताइए 13 ताली। हाँ तेरे को क्या अलग से बोलेंगे ताली बजा, चुपचाप 2-4 पड़ेगे तेरे, ये राजा जीत कर आए ताली नहीं बजा जाते तेरे से ये। तो 13 ताली कहां का, राजस्थान का ये। पणिहारी बताइए जी, पणिहारी बिल्कुल सही है। पणिहारी बताओ जी, ये पणिहारी भी बहुत अच्छा है, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना ये हो सकता पूछा हुआ भी हो ये। हाँ इसका बताइए पणिहारी का कैसे करेंगे ये, बिल्कुल सही है। अरे घर पर देखो कोई मेहमान भी आता है तो वो राजा ही मानते हैं उसको एक तरह से। और हर किसी को पता है कि सबसे पहले पानी चाहिए जी, पानी, हाँ बिल्कुल जी पानी चाहिए। तो पणिहारी हो गया ये। चलो 4 नंबर 5 नंबर बताओ, 4 नंबर और 5 नंबर। ये क्या बोला था राजा को, ये बोले कि राजा राजा,
बोले कि वो भाग रहा अगर कौन है, बोले वो शंकरिया। तो मैंने कहा भाग रहा और शंकरिया, ये पॉइंट को लिंक कर देंगे, ऐसे ही है। चलो जी चलते हैं डांडिया और कृष्णा। कौन सा नृत्य? डांडिया और कृष्णा। ये मैं एक बार इसको थोड़ा सा देखूंगा दोबारा ये कि ये डांडिया तो क्योंकि वहां से है ये, और डांडिया कृष्णा नृत्य है कि नहीं है, मैं एक बार इसको देख लूंगा। हालांकि मुझे मिला भी है गूगल पर ये, मैं एक बार इसको कंफर्म करके और फिर आपको कल बताऊंगा एक बार डांडिया कृष्णा वाले को ये। फिलहाल देखिएगा पॉइंट क्या है, जिंदाद। जिंदाद भी कहां का है? राजस्थान का ही है। सबको पता है जी ये कि राजा का जो दिल होता है ना वो बड़ा जिंदा दिल होता है ये। तो देखो जी ये जिंदा, द यानी कि दिल, तो मैंने कहा राजा क्या होता है? बड़ा जिंदा दिल होता है ये। तो जिंदाद कहां का? राजस्थान का ये। पॉइंट क्या है? चंग। और मैंने कहा ये कहां का? ये भी राजस्थान का ये। बोले कि जी कैसे करें ये? तो देखो ऐसे कर लो, ये राजा का हालचाल पूछोगे तो राजा हमेशा क्या कहता है बताओ? राजा को हालचाल पूछेंगे तो राजा हमेशा कैसा रहता है जी? ये बड़ा चंगा रहता है ये, हट्टा खट्टा रहता है ये। हाँ, कच्ची पूड़ी आया था मेरे एग्जाम में, उड़ा दिया तो परफेक्ट है मेरे भाई। अभी आएंगे, अभी टॉपिक मैंने शुरुआत की है स्टैटिक की, और यकीन मानिएगा मुझे भरोसा इतना हो गया है कि जीके के अंदर सबसे खतरनाक एडिशन लेंगे। आने वाले टाइम लगेगा मुझे, अभी कम से कम 2 महीने 3 महीने हो सकता है ये, लेकिन खतरनाक मामला इसे फिट होगा जी। मैंने कहा चंग यानी कि चंगा। राजा को हालचाल पूछे तो राजा क्या कहेगा कि जी बड़े चंगे हो रहे हैं जी, हम तो चंगे हैं एक तरह से, तुम बताओ तुम्हारे कैसे हैं ये? बोले जी मेरे तो हालत खराब है, आप ही होते हो चंगे। तो ये तो चंग यानी कि राजस्थान। ये कितने हुए? 3 नृत्य। 1 नंबर को मैंने कहा गूगल मैंने किया है, मुझे मिला भी है ये, लेकिन मैं एक बार और इसको कंफर्म करूंगा कि यही का है कि ये। आप मुझे 2 का बता दीजिए, 2 नंबर और 3 नंबर। ये 2 नंबर और 3 नंबर बता दो मुझे। हाँ, 2 नंबर और 3 नंबर। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। मेरा एग्जाम कौन सा ग्रुप डी वाला था क्या आपका ये? अच्छा 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 अच्छा, क्लास नहीं ले पाते हैं लाइव में, कोई बात नहीं, आप बाद में ले लीजिएगा, पहले एग्जाम जरूरी है हमारा ये। बिल्कुल सही है। राजा कैसा? जिंदा दिली है। और मैंने कहा चंग यानी कि चंगा। और पॉइंट को चलते हैं, राजस्थान मैंने आपका खत्म कर दिया पूरा ये। मैंने कहा राजस्थान मैंने खत्म कर दिया है, और खत्म नहीं किया है, मैं पीछे चलूंगा एक बार वापस ये, और आपसे ये पूछूंगा कि कोई ऐसा तो नहीं रह गया हमारा जो हमने मिस कर दिया हो ये? कोई ऐसा है क्या इसमें? ये मैं देख लेता हूं एक बार ये। शायद मेरे हिसाब से कोई ऐसा रहा नहीं है जो इसमें से कोई मिस किया हो हमने ये। एक बार जरा आप भी नजर मार लीजिएगा ये, कोई ऐसा तो नहीं है जो हमने मिस कर दिया। देख लेते हैं। घूमर को घूमना हो गया, हवाई श्यों कठपुतली समझता है, चरी अरे पोर्ट में वो चरी डाला, ठीक है जी। कच्ची घोड़ी, युद्ध में जाना तो कच्ची घोड़ी चाहिए, 5वां घेर डाला, अरे गोरी चाहिए। और मैंने कहा अरे चक्री बना देता है राजा ये। और मैंने कहा अरे क्या गणमान्य लोग जो होते हैं ना गौर से देखते हैं, वो राजा मतलब एक गणगौर को ये झूला। ये हो ही गया, सही सुना तुमने, ये गपला करोगे राजा को पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा सीटे में आए, बोले कि जी गाना सुना है। बोले कौन सा? राजा जी कल आया तो सुना दे। बोले सुना दे। बोले वो जानी आवे वो बेली आवे। लो जी राजा जी खत्म करो ये, जुमा जुम बराबर हो गया, ख्याल ना है, ऐसा हो नहीं सकता। कांवड़ यानी कि मैंने कहा ये कांवड़ यानी कि वो कांवड़ से लिंक किया था हमने ये, कांवड़ यात्रा यूपी में वो स्वागत जो किया था एक तरह से ये, वो इस तरीके से था मामला ये, राजा वाला फीलिंग ये। गीदड़, ये गीदार मतलब गीदड़ से किया था, गोपी से कर दिया। 13 ताली तेरे को अलग से बोलेंगे, सही है। पणियारी सही है, भागरिया शंकरिया आई गया, और डांडिया कृष्णा इसको मैंने कहा एक बार मैं वापस कंफर्म करूंगा, क्योंकि मैं कंफर्म करने के बिना मैं चीज बढ़ाऊंगा नहीं आपको ये। जिंदाद यानी कि जिंदा दिल, चंग यानी कि शायद मेरे हिसाब से सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहां तक शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ये। कुछ कुछ स्टेट ऐसे जिनमें थोड़े से ज्यादा है ये, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। देखो मिस करने का मतलब है, अब आप मुझे ये मत कहना ये, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं नहीं, ये वो क्या बता रहा हूं, ये जो चीजें बता रहा हूं नहीं, ये मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस पर चीजें बता रहा हूं कि ये ज्यादा रिपीट हुई है ये ज्यादा रिपीट हुई है ये। लेकिन आप ये मत कहना कि बोले सर ये 5-6 याद कर लेंगे, ये फीलिंग मत लाना मेरे पास में ये, क्योंकि मुझे तो ऐसा स्टूडेंट सबसे नफरत ही मान के चलिए जो कहता है कि सर राजस्थान में 4-5 बता दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, भगवान नहीं हूं जी मैं तो सारे ही याद कराऊंगा ये, उनमें से कोई सा आ सकता। अब हो सकता है मान लो ये अभी तक आ रहे हो ये, और ये पूछ ले तो भाई पेपर बनाने वाले को पता है ना, मुझे तो ना पता है कि वो क्या बना रहा है उसमें। ये हो सकता है इसको उठा ले, और उठा ले तो फिर फायदा आपका यही है, और फायदा किसका नहीं है? जो इंपोर्टेंट के पीछे भागेगा उसका नहीं है ये। चलेंगे बाबा झारखंड के ऊपर ये,
झारखंड को कल करेंगे ये। आज थोड़ा सा क्या है कि शायद बकवास से हमने थोड़ी सी ज्यादा कर ली वैसे ये, लेकिन की नहीं, वैसे ज्यादा कर ली हमने, याद है अच्छे खासे कर लिए। कल करेंगे 2 या 3 स्टेट करेंगे कम से कम ये। हाँ, झारखंड को करेंगे ये। झारखंड बहुत अच्छा है एक तरह से, बहुत सारे इसमें पूछे हुए हैं ये झारखंड से रिलेटेड। ये यहाँ एक कर्मा नृत्य होता है, ये करम पूजा के दौरान किया जाता है एक तरह से, ये शरद ऋतु में मनाया जाता है ये। और एक कड़ा नृत्य होता है, ये कहाँ था ये अच्छा ये नृत्य इसके ये है, अच्छा इसके तो कम ही है वैसे। ये कहाँ है ये कड़ा नृत्य, ये आ गया होगा, अरे कहाँ चला, ये रहा, ये कड़ा डांस इज डांस स्टाइल परफॉर्म्ड कैरिंग ए कलश। हाँ, ये कलश लेकर एक तरह से ये क्वेश्चन अभी आया है शायद कहीं किसी एग्जाम के अंदर। ये एक तो ये पूछा हुआ था, और ये इसी से रिलेटेड ये कलश वाला पॉइंट, ये क्रम वाला पॉइंट भी पूछा हुआ था। ये दोनों ही पॉइंट को एक तरह से ये, हाँ कल क्या हो गया था ये, कल पता नहीं किसी का वो गुस्सा या तो आप पर निकल गया होगा उधर। ये शायद मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक मैंने ऑनलाइन में लगभग 1500 से ज्यादा शायद क्लासेस ले ली होगी ये एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर तो बहुत कम चांस रहते हैं कि मैं लेता हूँ ये, क्योंकि मुझे क्या है कि थोड़ा सा फीलिंग यहां से ही आती है। तो मैंने कहा कि शायद वो हो सकता है गुस्सा कहीं का और का आप पर निकल गया हो ये। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो चीज ध्यान रखिएगा एक बार ये कि हाँ क्या कह रहे हैं आप, ये मेरा 85 मार्क्स है एमटीएस में, चांस है क्या? हाँ, तो चांस 85 है, ओबीसी से है ना आप, ये कहां से है? ओबीसी से। ये आपकी जो शिफ्ट है उसमें देखिए कि टफ है कि नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा जी ये। हाँ, तो हम कल करेंगे, झारखंड को स्टार्ट करेंगे, झारखंड के साथ साथ आसाम को लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आसाम वाला पॉइंट ये। और फिर कह रहा हूं आप मुझे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं, फिर भी पता नहीं, मुझे पता है कि मैं उर्दू तो नहीं बोलता हूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये। हाँ, पीडीएफ में स्टैटिक जीके 2 की लैपटॉप में पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। जरा एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा किसी का कि जिसका बैच नंबर 2 में एडमिशन है ना, ये जिसका जिसका एडमिशन हो वो कमेंट करेगा, 3 वाले मत करना और 1 वाले मत करना ये। तो मुझे बता दीजिए कि 2 नंबर का एडमिशन है, लैपटॉप में पीडीएफ ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, अगर ओपन हो रही है तो फिर आपके शायद फोन का इश्यू, लैपटॉप का कोई इश्यू होगा, उसमें कोई क्लियर कैच वगैरह हम करते हैं ना वो हिस्ट्री में जाकर, शायद वो करिएगा फिर ये। पहले एक बार कमेंट देख लेते हैं किसी का 2 नंबर बेस में एडमिशन है कि ये 3 वाले 1 वाले कमेंट मत करना ये। हाँ, डाउनलोड करके ओपन हो जाएगी, ये कह रहे हैं कि जो आप डाउनलोड कर लीजिए फिर ओपन हो जाएगी ये। अच्छा, टेस्ट बनवाएंगे, थोड़ा सा रुकिए तो सही मेरे भाई, मैं अभी टारगेट कर रहा हूं ये। कल रात में मैंने पूरी रात काम किया है ये, सुबह जाकर मैं कम से कम शायद मुझे लगता है 6 बजे जाकर मैं सोया था ये। और मेरा टारगेट ये है कि मुझे 5 टॉपिक सबसे पहले खत्म करने आपके ये। हाँ, हो जाती है, देखो इनके डाउनलोड हो रही है। हाँ, सीजीएल से पहले हो जाएगा। बस एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बार बार मैसेज मत करना ही है कि सर बैच खत्म कर दो, ये आपसे ज्यादा टेंशन मेरे है ये। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस बैच को खत्म नहीं कर पाया ना, ये ड्राइव क्या कह रहे हैं, ड्राइव पे कर ले, लैपटॉप पर ओपन हो जाएगी। हाँ, ऐसा कर लीजिए आप, लैपटॉप मोबाइल में सेव करके उसको ड्राइव में ओपन कर दीजिए, वहां से हो जाएगी। वैसे ओपन हो रही है ये। हाँ, लैपटॉप में देखते हैं ये हो रही है, तो वो कुछ या तो आप क्लियर कैच करिएगा सेटिंग में जाकर, कुछ शायद वहां से गड़बड़ हो रही हो तो आपकी ये, या ब्राउजर चेंज कर लीजिएगा एक बार, ये हो जाएगी, ऐसा कोई इश्यू है नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे इसमें है ना ये मैसेज कर करके, सर मेरा तो 3 दिन बाद में एग्जाम है ये। अरे तो 3 दिन एग्जाम है तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये चीज क्या 3 दिन में संभव है क्या? एक तरह से ये मैंने कहा ये संभव नहीं है कि मैं 3 दिन में ये चीजें करवा दूं ये, जब आपको खुद को ये पता है कि ये जीके का तो पॉइंट ही ऐसा है। मैं तो कई सालों से देखता हुआ आ रहा हूं नहीं है कि बच्चे 2-2 साल 3-3 साल से पढ़ रहे हैं जीके में, वही 50 में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो मेरे भाई, मैं अगर इसको करने की थोड़ी सी क्षमता दिखा रहा हूं ये, अरे तो मैसेज को मेरे भाई इग्नोर कहां से करें? मैं तो चैट का तो देखता ही नहीं हूं ये, चैट का तो वो टेक्निकल टीम वाले देते हैं ये। मैं तो मेरे व्हाट्सएप की बता रहा हूं ये, चैट में तो करो जो कर लिया करो आप, ये वो टेक्निकल टीम ही देखती है, मैं तो उसको देखता ही नहीं आजकल ये। तो मैंने कहा मैं तो केवल मेरा व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं कि बार बार मैसेज करके कॉल करके। अब कई एक ने कॉल किया, कब की बात है, परसों की रात को 2 बजे, सर वो जीके में एडमिशन लिया आज, ये वो कोर्स कब हो जाएगा जी ये? अब तुम बताओ कि तुम मेरी जगह हो तो क्या बोलो उसको ये। रात को 2 बजे, और मुझे सुबह उठकर मेरी क्लास है ये, मुझे ऑफिस भी जाना है ये। ऑफिस में तो ऐसा है नहीं कि कोई काम नहीं है, काम भी करना पड़ता है ये। रात को 2-2 बजे बोले कि सर एडमिशन लिया है, 18 क्लास तो हो गई, 19वीं क्लास कब होगी ये? तो ऐसे ऐसे मतलब कि महान हस्तियां हैं ये। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि कोर्स टाइम पर खतरनाक तरीके से हो, मैसेज मत करना ये। मैंने स्पेलिंग टेस्ट का बैच चलाया था ये, नो क्लास कर दी। मैंने उनको बोल दिया 30 तारीख से पहले, सितंबर से पहले 40 वीडियो में डाल दूंगा ये।
उसके ऊपर धुआंधार तरीके से हमने युद्ध स्तर पर काम कर रखा है, ये चल रहा है उसके ऊपर ये। अब फिर भी सर वो 9 तो हो गई, वो 10वीं क्लास कब होगी है? अरे भाई बोल दिया बैच के अंदर कि मैं 30 सितंबर है, और स्टेटिंग में बोल रहा हूं ये, आप में से कईयों का हो सकता है उसमें एडमिशन हो, कईयों का नहीं है ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी आप खुद देख लीजिएगा ये, आप जाकर देखेंगे, बोले कि हाँ 30 तारीख से पहले पहले 40 वीडियो उसमें मिल जाएगी आपको ये। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं सितंबर में 5 टॉपिक ये आपके जबान पर ला दो, ये मेरी ओर से इतनी कोशिश रहेगी कि जितना कंटेंट हो सके मैं आपको करवा दूं याद ही। इसलिए मुझे बार बार मैसेज मत करना किसी सूरत में, क्योंकि आप मैसेज करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, बोलेगा नहीं सर तो एडमिशन ले लेते हैं, फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। फालतू के मैसेज मत करो। आपको जब ऐसा लगे ना आप किसी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम यहां तक आ गई हो, समझ रहे हैं, आप मुझे उसी कंडीशन में आप मुझे याद करिए कि जब प्रॉब्लम यहां तक आ गई हो, बोले कि जब हमारी बस की नहीं आप संभालिए ये, और वो मेरे से पर्टेन करती हो तो मैं संभाल लूंगा ये, लेकिन प्रॉब्लम है सड़ा पैर के अंदर, बोले कि जी देखा ही नहीं प्रॉब्लम क्या है ये, उससे पहले बोले कि जी मैसेज कर दो ये, तो आपका हाँ कंटेंट कैन नॉट बी व्यूड आ रहा है तो आपका बेच एक बार थोड़ा सा क्लियर करिएगा ये कि वो 2 नंबर है कि 3 नंबर है, क्योंकि 2 नंबर वाला ऐसा हो नहीं सकता ये उसमें आएगी। फिर भी चैट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा ये, वो देख लेंगे कि आपका बेच कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये उसमें कर देना कमेंट एक बार ये, फिर वो रिप्लाई कर देंगे आपको ये। तो मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर झारखंड और आसाम और 1-2 और स्टेट के साथ में। ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।